Okay, so moving to the 10th one now. Here it says express the following matrices as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल करना है. सो लेट्स से ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे इसी मैट्रिक्स का. तो क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1. तो ये हमारा ए डैश हो गया विच इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, दैट यू हैव टू फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, जिससे कि सिमेट्रिक निकलेगा आपका. लेट्स से दिस इज माय मैट्रिक्स पी. तो हाफ तो पहले ही एज इट इज आ जाएगा हमारा. उसके बाद हमने क्या करना है, ए और ए डैश को ऐड करना है. तो ए और ए डैश को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका, 3 + 3 6, 5 + 1 is 6, 1 + 5 is 6, -1 -1 is -2. 2 से सारी टर्म्स हमारी डिविजिबल है, विच विल बिकम 3 3 3 एंड -1. सो दिस इज माई पी मैट्रिक्स, और जो कि सिमेट्रिक है. कैसे, अगर आप इसका ट्रांसपोज भी लेते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, सेम दिस मैट्रिक्स के. सो दिस इज माई सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वी वुड बी फाइंडिंग क्यू. क्यू कैसे निकलेगा आपका, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो यहाँ पे हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं सबसे पहले. तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, 3 - 3 is 0, 5 - 1 is 4, 1 - 5 is -4, देन -1 -1 तो प्लस हो जाएगा, 0 बन जाएगा. ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 0 -2. 2 वुड बी देयर एंड 0 वुड बी देयर. अब ये क्यू निकल आया, क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे लिए, 0 2 -2 0. माइनस कॉमन लोगे यहाँ से, -1 तो क्या बचेगा, 0. 2 would be there and this is -2, this is 0. तो अगर आप ध्यान से देखो तो q डैश हमारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ q के. दिस इज नथिंग बट q मैट्रिक्स. तो हमारा ये q सिमेट्रिक है. अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है. जो हमारी p की वैल्यू आई है और जो हमारी q की वैल्यू आई है, दैट वी हैव टू ऐड. दिस इज माई p, दिस इज माई q. नाउ ऐड बोथ ऑफ देम. तो देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आते हैं. 3 + 0 would be 3, 3 + 2 would be 5, 3 - 2 would be 1, then -1 + 0 would be -1. तो ये हमारे पास क्या आ गया, p + q आ गया, which is nothing but the same matrix we had as the first stage. जो हमारे पास पहले था वही हमारे पास सेकेंड स्टेट में भी आ गया. So that's your result for the first part of it. Now the second part of it says कि हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है 3 × 3 का. So let's again say that this is equivalent to A. A मैट्रिक्स के इक्वल है. तो सबसे पहला काम हमारा क्या बनता है कि ये A ट्रांसपोज निकले इसका. 6 - 2, 2 would be there, -2, 3 - 1 would be there, 2 - 1 and 3 would be there. अब सबसे नेक्स्ट काम आपका क्या है कि आपने क्या निकालना है, पी मैट्रिक्स निकालना है. और वो कैसे निकलेगा, हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज. हाफ बाहर ही रहने दो और ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दो. 6 + 6 वुड बी 12, -2 + -2 वुड बी -4. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 + 2 वुड बी 4 अगेन, -2 + -2 would be -4, then 3 + 3 would be 6, -1 + -1 would be -2 for you. लास्ट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 + 2 is 4, then -1 + -1 would be -2, 3 + 3 is 6. 2 से सारे नंबर्स हमारे डिविजिबल है, 6 बनेगा, -2 बनेगा, 2 बनेगा यहाँ पे, -2 would be there, 3 would be there, -1 is there, then 2 is there, -1 is there, 3 is there. ठीक है, तो हमारे पास P मैट्रिक्स आ गया. Q मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, हाफ A माइनस A डैश. ठीक है, हाफ एज इट इज, A माइनस A डैश हमने निकालना है. तो A माइनस A डैश वुड बी योर 6 - 6 0, -2 -2 तो +2 हो गया, 0 हो गया. 2 - 2 is 0, तो आई थिंक all of the matrix is 0 here. -2 -2 would be 0 again, 3 - 3 would be 0, -1 -1 would be 0, 2 - 2 would be 0, -1 -1 would be 0,
3 minus 3 would be 0. तो अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर हम Q ट्रांसपोज भी लेते हैं, Q का ट्रांसपोज भी लेते हैं, सो इट वुड बी इक्वल टू माइनस Q। और P मैट्रिक्स को अगर आप देखो तो P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, करके देख लो चाहे, ठीक है। तो अगर हमारे ये दोनों एक सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा सम निकल जाना चाहिए। P प्लस क्यू करना है बेसिकली हमें, तो P प्लस क्यू हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम एज दिस, क्योंकि Q तो ऑलरेडी 0 ही है। 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1 2, माइनस 1 3। तो अगर आप फिर से नोटिस करो तो हमारा दोबारा से मैट्रिक्स ए ही रिजल्ट में आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सम लेते हैं सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, तो हमें सेम मैट्रिक्स एज अ रिजल्ट मिलेगी। Third is your homework and the fourth is your homework question. So comment down your answer in the comment section.